आज मैं आप लोगों के सामने अपने जो सीरीज़ बनाई है, जो श्रृंखला बनाई है, उसका तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहले दो पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपको हीट स्ट्रोक या लू लग जाती है, उसकी पहचान क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरे पार्ट में मैंने बताया है कि जो बच्चों में ख़ास तौर पे जो मिजल्स की बीमारी होती है, जो खसरा की बीमारी होती है, उसको कैसे पहचानें और वो किन किन वजहों से ये बीमारियाँ होती हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बताया है। तो जो भी लोग मेरा ये दोनों वीडियो नहीं देख पाए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जाके आप देखें, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार वालों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। इन दोनों वीडियो को मैं आई कार्ड पे लगा दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इफ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि कौन सी बीमारियों में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसके यूजेज क्या है। साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कौन सी बीमारियों में किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। तो दोस्तों, जिन भी लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में आप लोग को जानकारी आसानी तक पहुँच सकती है। तो आज जब मैं बात करने जा रहा हूँ गर्मियों के सीज़न में होने वाली जो बीमारियाँ हैं, उसके तीसरे पार्ट के विषय में। इसका तीसरा पार्ट है वो है फूड पॉइजनिंग। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों के मौसम में अक्सर ये देखा गया है कि जो फूड पॉइजनिंग की जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अगर बाहर जाते हैं या घर में ही कभी कभार ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, ऐसा पानी पी लेते हैं कि जो कंटामिनेटेड होता है। इसका मतलब ये होता है कंटामिनेशन का कि अगर उस फूड के अंदर, उस पानी के अंदर कोई भी जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, वायरस बैक्टीरिया हो गए, या फंगस हो गए, या कोई पैरासाइट हो गए, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, अगर वो मिले होते हैं, उसको आप खा लेते हैं, तो क्या होता है कि आपके शरीर में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया हैं उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस और ई कोलाई। ये दोनों बैक्टीरिया काफ़ी कॉमन है और कॉज करते हैं फूड पॉइजनिंग को। ये जो फूड पॉइजनिंग की जो समस्या है वो किसी एक व्यक्ति को हो सकती है या ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हो सकती है, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम पार्टी में जाते हैं या कोई जो सोशल गैदरिंग में जाते हैं, तो क्या होता है कि अगर आपका जो खाना है, जो फूड है, अगर सही तरीके से प्रोसेस नहीं है, सही तरह से नहीं पका हुआ है, तो इसके अंदर जो ये बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, पैरासाइट, फंगस जो होते हैं, इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या तो अगर खाना सही प्रकार से बना है, तो जो आपका खाना सर्व करता है, या कभी कभी आपने खुद अपना हाथ सही से नहीं धोया है, सही से आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की है, तो ये बैक्टीरिया आपके अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं और आपको फूड पॉइजनिंग काज कर सकते हैं। ये जो फूड पॉइजनिंग का जो सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है कि मेनली ये जो बैक्टीरिया होते हैं आपके शरीर के अंदर जाते हैं, और जो आप गट होते हैं, जो आपके इंटेस्टाइन होते हैं, वहाँ पर जाके ये टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। तो जब ये टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाता है, और कोई भी चीज़ जो हमारी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। तो जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा शरीर में, तो शरीर क्या करता है कि उसको शरीर से बाहर निकालने का वो करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वॉमिटिंग होने लगेगी और लूज मोशंस होने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आपके शरीर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अंदर आपको वोमिटिंग हो जाएगी, लूज मोशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन तक हो सकती है। तो ये जो डिहाइड्रेशन वाली समस्या है, ये काफ़ी गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि शरीर का जो पानी है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर से बाहर निकल जाता है, और लोगों में, व्यक्तियों में कमजोरी आ जाती है, और जो कमजोरी है ये खतरनाक साबित हो सकती है। मेनली जो फूड पॉइजनिंग है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि आप अपनी हाइजीन को मेंटेन करिए। कहीं भी आप खाना खाने जा रहे हैं, तो आप देखिए कि जो आपको सर्व कर रहा है उसने अपनी हाइजीन मेंटेन किया है कि नहीं किया है, आप खुद का करिए। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो बर्तन होते हैं, जिस बर्तन में आपको खाना खाते हैं या आप पानी पीते हैं, वो सही से अगर साफ़ नहीं होता है, तो उसमें भी ये बैक्टीरिया, ये जो फंगस है या जो वायरसेस हैं, ये आसानी से उसमें चिपके रहते हैं, जिस कारण आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। फूड शिपिंग कर रहे हैं, फूड को किसी कंटेनर में रख रहे हैं, तो कंटेनर भी सही तरीके से साफ़ होना चाहिए। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि गर्मियों में ये देखा गया कि हम बाहर जा रहे हैं, अचानक हमको प्यास लग रही है, तो कोई सा भी हम पानी पी लिए, कहीं हम फूड स्टॉल पर रुके हैं, वहाँ गर्मियाँ हैं, काफ़ी लोग वहाँ खड़े हैं, तब भी हम हाइजीन मेंटेन न करते हुए हम जाके उस फूड को खा लेते हैं। तो क्या होता है, जब फूड को खा लेते हैं तो अचानक आपको पेट आपका गड़बड़ हो जाता है। जो ये वायरस, बैक्टीरिया और जो फंगस या जो पैरासाइट होते हैं, ये अगर आपके पेट में जिस समय जाते हैं, उससे 2 से 6 ये अपना सिम्टम दिखाने लगते हैं। सिम्टम के अंदर ये दिखाते हैं कि आपको हाई ग्रेड का फीवर हो जाएगा, काफ़ी तेज़ पसीना आएगा, जी घबराएगा, आपका नोज़िया, वोमिटिंग होने लगेगी, लूज मोशंस होने लगेंगे,
डिहाइड्रेशन होने लगेंगे और लगातार उल्टी आपको बनी रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके ट्रीटमेंट के अंदर कि जो इलेक्ट्रोलाइट जो आपकी जो वाटर आपके शरीर से बहुत ज़्यादा निकल गया है उसको आपको क्या करना है, उसको वापस आपको रिहाइड्रेट करना है। तो ORS का सॉल्यूशन नमक चीनी का जो घोल है उसको आप बना सकते हैं। उसके कारण क्या होगा कि आपके शरीर में से जो पानी निकला है वो सही मात्रा में आने लगेगा। जब ये आ जाता है तो फिर हमको क्या करना है कि हमको सिम्टोमेटिक तरीके से आपका इलाज करना है। सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो होता है बच्चों में और बूढ़ों में। जो ओल्ड एज के व्यक्ति होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जो इम्यूनिटी होती है वो बच्चों में और बूढ़ों में थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए ये सबसे हाई रिस्क पे रहते हैं। अगर बच्चों के अंदर अगर ये उल्टी की शिकायत होने लगी, डिहाइड्रेशन हो रहा है, अगर वो 12 घंटे से ज़्यादा अगर उल्टियाँ कर रहा है और नहीं रुक रही, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपके डायरिया जो है, डायरिया भी एक डेवलप हो गई है और ये 3 से 4 दिन तक लगातार बनी रह रही है, तो फिर आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना है। अगर आपको तुरंत बहुत ही हाई ग्रेड में अगर उल्टियाँ हो रही है, लूज मोशन हो रही है, तो आपको तत्काल डॉक्टर के पास जाना है। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या ट्रीटमेंट देगा, सबसे पहले वो आपके लक्षण को देखेगा, फिर आपसे पूछेगा आपने लास्ट बार कहाँ खाना खाया है, किस प्रकार से खाना खाया है। अगर आप उसको बता देते हो तो वो अगर सिम्टम्स समझ जाता है तो सबसे पहले अगर आप में वाटर जो है आपका कम निकला है, आप सही तरीके से कुछ भी खा पी सकते हैं, तो आपको ORS का घोल देगा, वो कुछ एंटीबायोटिक्स देगा, या तो आप कह सकते हैं कि लूज मोशन से रोकने वाली दवा दे सकते हैं, वॉमिटिंग की दवा दे सकते हैं। इस प्रकार की जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं डॉक्टर उसमें आपका ट्रीटमेंट करेगा। एंटीबायोटिक थोड़ी दिन बाद में देना चाहिए अगर आपका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया हो तो आमतौर पे ये जो फूड पॉइजनिंग है ये 2 से 3 दिन में आसानी से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है वो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, उसको लड़के शरीर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों ये तो थी फूड पॉइजनिंग के बारे में जानकारी। ये मैंने सीरीज बनाई है उसका ये तीसरा पार्ट है। दोनों जो मैंने पार्ट बनाए हैं उसको आप लोग को देख लीजिए। एक बार फिर से मैं उसको आई बटन देख ले रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। गर्मियों के मौसम में आपको अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो ये जो फूड पॉइजनिंग के बारे में मैंने बताया है इसको आप ध्यान दीजिएगा, अपनी हाइजीन मेंटेन करिए। गर्मियों में आप यहाँ वहाँ पानी या यहाँ वहाँ फूड नहीं खाना है आपको। जब भी आप खाना खाइए सही तरीके से खाइए, हाथ हाइजीन मेंटेन कर खाइए, तो आपको ये जो फूड पॉइजनिंग की जो समस्या है वो नहीं हो पाएगी। मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी, जय हिंद।